बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का इम्तिहान होना है। बीजेपी को राज्य में अपने सियासी ओहदे को बरकरार रखने के लिए उपचुनाव में मशक्कत करनी होगी, तो आरजेडी को अपने कोटे की सीटों को हर हाल में जीतना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी उपचुनाव में नंबर 1 का रुतबा कायम रख पाएगी। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में बात करते हैं इसी विषय पर। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें विधानसभा के उपचुनावों पर है। 2024 के चुनाव के नतीजे ने बिहार विधानसभा का नंबर गेम बदल दिया है। सूबे के 4 विधायकों के सांसद बने और एक विधायक के इस्तीफे के चलते बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आरजेडी के विधायकों की संख्या 77 रह गई है, तो बीजेपी विधायकों की संख्या 78 है। बीमा भारती की त्याग पत्र के कारण जेडीयू के 44 विधायक बचे हैं। बीजेपी को राज्य में अपने सियासी ओहदे को बरकरार रखने के लिए उपचुनाव में मशक्कत करनी होगी, तो आरजेडी को अपने कोटे की सीटों को हर हाल में जीतना होगा। बिहार के जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें 2 सीट आरजेडी के विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है। इसके अलावा जेडीयू माले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा कोटे की एक सीट रिक्त हुई है। गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर और रुपौली सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से 4 सीटों के विधायक अब लोकसभा सांसद बन गए हैं, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू की रुपौली सीट से विधायक बीमा भारती ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ी थी। विधायकों से सांसद बनने के चलते रिक्ति हुई 4 विधानसभा सीटों की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई। अब चुनाव आयोग को उपचुनाव की तिथि निर्धारित करेगा। हालांकि बीमा भारती के इस्तीफे के खाली रुपौली सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव है। माना जा रहा है कि आरजेडी रुपौली सीट से बीमा भारती पर दाव खेल सकती है, तो जेडीयू अब नए चेहरे को उतारेगी। ऐसे ही बाकी 4 सीट पर भी सियासी संग्राम होने हैं, जिसमें बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी की है। 2020 में इमामगंज सीट से हम के नेता जीतन राम मांझी विधायक बने थे। भापका माले के सुदामा प्रसाद तरारी सीट से विधायक थे। आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज सीट से और सुधाकर सिंह रामगढ़ सीट से विधायक चुने गए थे। अब चारों ही नेता लोकसभा सांसद चुन लिए गए हैं, जिसके चलते आरजेडी के विधायकों की संख्या 79 से घटकर 77, तो बीजेपी की 78 विधायकों के साथ विधानसभा में नंबर 1 बन गई है। बिहार में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके चलते अब इस ओहदे को बरकरार रखने की चुनौती है। विधानसभा का अंकगणित देखें तो मौजूदा समय में एनडीए, जिसमें बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, तो जेडीयू के पास 44, हम के पास 3 और 1 निर्दलीय। इस तरह एनडीए के पास कुल विधायकों की संख्या 126 हो रही है। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल आरजेडी के पास 77, वामपंथी दलों के पास 15 और कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। इस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन को 111 विधायकों का समर्थन है, लेकिन इसमें 3 विधायक बागी होकर एनडीए के पाले में खड़े हैं। इस तरह फिलहाल आईएनडीआईए गठबंधन के साथ 108 विधायकों का समर्थन हासिल है। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकी थी। बीजेपी 74 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। बिहार में एनडीए के साथ रहते हुए बीजेपी पहली बार जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद से बीजेपी की कोशिश राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने की है, जिसके लिए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के 3 विधायकों को अपने साथ मिलाया गया था। इसके चलते बीजेपी के पास 78 विधायक हो गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा का नंबर गेम बदल गया है। बीजेपी विधानसभा में 78 विधायकों के साथ नंबर 1 है, तो आरजेडी 77 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। बिहार के जिन 5 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से एनडीए खेमे की तरफ से बीजेपी 2, जेडीयू 2 और 1 सीट पर मांझी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी, 1 सीट पर माले और 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बने रहने के लिए आरजेडी को अपने कोटे की सीटों को जीतना होगा, तो बीजेपी को अपने कोटे वाली सीट पर जीत दर्ज कर अपने रुतबे को बरकरार रखने की कवायद करनी होगी। इतना ही नहीं, अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दोनों ही गठबंधन की चाहत मुख्य चुनाव से पहले बढ़त हासिल करने के लिए उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।